गए और तुम लोग रिकॉर्डिंग के चक्कर में आते नहीं हो, तो आज रिकॉर्डिंग नहीं डालेंगे। आज जो क्लास में आएगा उसी को रिकॉर्डिंग भेजेंगे स्पेशल। तो कल हमने क्या पढ़ाया था? लास्ट टर्म डीएल सिस्टम, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर के बारे में कुछ बात की थी, कुछ लिखाया था हमने। याद है कुछ? याद आया कुछ बेटा? अरे याद आया? हाँ ना में तो जवाब दो भैया। तो कल जहां से छोड़े थे उसी के आगे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझते हैं कि ये रोटेशन है कैसा। बाकी तो हमने इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या होता है समझिए बात को, और डीएल कैसे देखते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है, यहां से एक बॉन्ड इधर को आया, एक बॉन्ड इधर को गया और एक बॉन्ड इधर को गया। सबको पता है, सभी लोगों को हमने बता रखा है, ये सेंट्रलाइज कार्बन रहता है और यहां स्टार बनाने का मतलब है कि ये एक कायरल कार्बन है। अगर यहां COOH और यहां CH3 दिया जाए तो ये एक OH हो जाएगा और ये एक OH हो जाएगा। ये एक लैक्टिक एसिड है, समझना ध्यान से बात। अब इसके अंदर क्या होता है? रोटेशन होता है। समझिए, ये एक मिरर हमने लगाया यहां, जैसे ही मिरर लगाया इसकी मिरर इमेज कैसी बनी? ये बनी COOH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, दैट इज कायरल कार्बन। इधर क्या आ गया? OH आ गया। जहां CH3 था वहीं CH3 रहा, लेकिन इधर क्या चला गया? H चला गया। अब ये मिरर इमेज बनने के बाद आप मुझे बताइए, इसका मिरर इमेज जब बना तो ये किस साइड को रोटेशन हुआ? ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, ऐसे, राइट? ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो ये डी फंक्शन शो करेगा, और इससे अगर हम इसको देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, तो ये एल फंक्शन शो करेगा। यही डी और एल है। मतलब क्या है? अगर मिरर इमेज लेते समय क्लॉकवाइज शो हुआ, तो जब भी कभी आप किसी की मिरर लेंगे और वो प्रोजेक्शन एंगल मिरर इमेज देगा तो वो क्लॉकवाइज ही शो करेगा। तो वो क्लॉकवाइज शो करेगा तो डी रोटेशन इसके अंदर हुआ और इसके अंदर एल रोटेशन हुआ। और देखो दूसरा एग्जाम्पल एक और, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताते हैं डी एंड एल के। जैसे सपोज करो कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में कोई ऐसा कंपाउंड दिया, दैट इज CHO, OH and H and CH2, that is CH2OH। अब समझिए ध्यान से, ये क्या है? ये ग्लिसरीन एल्डिहाइड है। अब इस ग्लिसरीन एल्डिहाइड क्या हम एक यहां मिरर लगाते हैं और इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? OH, CHO, H and CH2OH। अब समझिए, जब इसकी मिरर इमेज बनी तो ये इधर से पलट के किधर दिखने लगा? इधर। OH कैसा आया? OH और OH एक साथ आए, तो इसका मतलब क्या है? ये एक डी रोटेशन शो कर रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेशन शो कर रहा है, या बोले हम पॉजिटिव रोटेशन शो कर रहा है। और नाम क्या है? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। क्यों ऐसा? क्योंकि OH ग्रुप ऑन राइट साइड,
OH ग्रुप कैसा है, राइट साइड है, राइट। और इसके अंदर क्या होगा, इसको देखेंगे तो इसकी मिरर इमेज इधर बनाएंगे तो ये L शो करेगा, तो इसको बोलेंगे L डैश निगेटिव, दैट इज ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। तो यहां क्या है, यहां OH ग्रुप आर लेफ्ट साइड। तो OH को हम मिडिल पॉइंट मान के देख रहे हैं, OH को क्या कर रहे हैं हम, मिडिल पॉइंट मान, सेंट्रलाइज मान के देख रहे हैं। तो OH अगर लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड, तो D फंक्शन शो करेगा डेक्सो रोटेटरी, और OH अगर लेफ्ट साइड है तो वो क्या करेगा, लीवो रोटेटरी शो करेगा। और देखो इसका एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। अगर ऐसा दिया, वही H और NH2, तो ये क्या शो करेगा, D शो करेगा, L शो करेगा, L शो करेगा, क्योंकि इसका मेन फंक्शनल ग्रुप एमाइन लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, L अमाइन, अल्माइन। अब देखो अगर ऐसा दिया है, और यहां COH, अब ये किधर है, ये राइट साइड है, तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, D शो करेगा, पॉजिटिव। सेरीन। और देखो अगर ऐसा दिया है COOH CH2 CH2 COOH, और यहां लगा है H और यहां लगा है NH2, तो देखो NH2 किधर है, लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको बोलेंगे L पॉजिटिव ग्लैक्टमिक एसिड। मेन फंक्शन है D और L, ये निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव लिख दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये फंक्शनलिटी पढ़ाई जाती है, डी शुगर। इसके अंदर डी और एल पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन शो करता है। एल शुगर, डी और एल शुगर का क्वेश्चन यहीं से कई बार पूछा जाता है, समझिए। और ये हम क्या कह रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है, रोटेट करेगा तो राइट साइड आएगा। देखो शुगर के बारे में बात करते हैं। ये है एल्डिहाइड CHO, ये है H, ये है OH, ये है OH, ये है H, ये है OH, ये है H, और ये है H एंड OH, और नीचे लगा है CH2OH। ये सारे ही कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, ये सब कायरल। अब ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन की खासियत क्या है,
ये भी कायरल ही है, याद रखना। तो इसको क्या बोलेंगे? अगर हम नीचे वाले को देखें, पहले सबको लिख लेते हैं, 1 मिनट। CHO, ये है OH, ये है H, ये है OH, ये है H, और ये है CHO, और यहाँ है CH2OH। इधर दिया है, इसको ऐसा कर लो, हमने डायरेक्ट बना दिए। ये है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2OH, that is H and OH, OH and H, OH and H, और ये है CH2OH। इधर दिया है CHO, that is H, H, OH and OH, यहाँ दिया OH, H, H, OH, और यहाँ दिया CH2OH। इसको अब हमको देखना है, समझिए ध्यान से बात। अब अगर हम इसको देखें, लास्ट वाले को, अगर हम इसको देखें, ऊपर वाले तो छोड़ दो, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो OH किधर है? OH किधर है? राइट साइड। और OH अगर राइट साइड है तो ये क्या फॉर्म करेगा? D फॉर्म करेगा, और D फॉर्म करेगा तो पॉजिटिव सिंबल रहेगा, और दैट इज ग्लूकोज। इसको देखो, इसके लास्ट वाले फंक्शन को देखो, इसको इधर OH कैसा है? राइट साइड, तो इसका मतलब क्या है? ये भी D फॉर्म करेगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, दैट इज THREOSE, थोरोस। इसमें देखो, ये वाला किधर है? राइट साइड, तो ये भी कैसा फॉर्म करेगा? D फॉर्म करेगा, दैट इज फ्रक्टोज। वो पूछेगा कायरल नंबर, किस नंबर के बारे में देखना। अगर कायरल नंबर 1 के बारे में देखना, इसके बारे में, तो OH किधर है? लेफ्ट साइड, तो फिर ये L शो करने लगेगा, फ्रक्टोज। अब इसकी बात करें तो इसमें देखिए, ये लास्ट है, ये लास्ट किधर है? OH, OH है राइट साइड, तो ये भी D शो करेगा, और इसका नाम है मैनोस। ये इसके नाम है। तो यहां एक चीज याद रखनी है कि हमको मेन फंक्शन क्या है हमारा? रोटेशन देखना है, मिरर इमेज लगा के रोटेशन देखनी है। अब अलग अलग फंक्शन की अलग अलग मिरर इमेज बनेगी, आप इन चारों की अलग अलग मिरर इमेज बना सकते हैं। तो देखो, यहां नोट करके कुछ पॉइंट लिखो। नोट क्या पॉइंट? पहला पॉइंट, D and L have different biological property. और एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखो? D and L cannot separate by simple अरे बोल ले भाई, पीछे की स्लाइड दिखाओ, लो देख लो, हो जाए तो बोल देना रे। अरे हो गया? हाँ सर। बाई सिंपल डिस्टिलेशन।
तीसरा पॉइंट है कि फॉर सेपरेशन स्पेक्ट्रोग्राफी एंड क्रोमेटोग्राफी क्रोमोग्राफी मेथड आर यूज्ड। ये मेथड इसमें यूज होते हैं किसके लिए? सेपरेशन के लिए, सेपरेट करने के लिए। बात समझ में आई? ये डी और एल यहाँ पे फिनिश होता। अभी हम आगे इसका सेपरेशन आपको बताएंगे कैसे डेक्स्ट्रो और लिबोरेटरी को सेपरेट करते। अभी नहीं, अभी अब एक नया फंक्शन स्टार्ट होगा जो हमने पीछे टर्म पे बोला था। ये दो पार्ट में होता है, एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से आता है। तो अब हम बात करेंगे, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आपको नाम से पता चल रहा होगा, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन। देखिए डी और एल के बाद में समझिए, डीएल में भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखो, द एक्चुअल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप in a molecule containing symmetric carbon carbon is termed as absolute configuration using R and S। इसके लिए क्या यूज करते हैं? R and S। तो अब हेडिंग क्या हो जाएगी? RS कॉन्फ़िगरेशन। समझिए RS क्या है? R का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अगर कोई क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब डी और पॉजिटिव और डेक्स्टो एक ही बात है, शो करेंगे। और एल का मतलब होता है, सॉरी, एस, एस का मतलब होता है दैट इज सिस्टर। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एल फॉर्म और निगेटिव और लीबो रोटेटरी। तो दो टर्म चलेंगे यहाँ पे अब, आर और एस। जो डी और एल चल रहा था वही यहाँ आर और एस चलेगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग हैं। यहाँ प्रियोरिटी ग्रुप चलता है, सीनियरिटी ग्रुप चलता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से अटैच करते हैं। जैसे दिया है ए, यहां से एक ये डार्क लाइन दैट इज
डी, एक ये डॉटेड लाइन दैट इज सी, और एक ये सिंगल लाइन बी। ए बी सी डी 4 टर्म दिए। तो यहां समझना क्या है इन चारों टर्म के बारे में, रोटेशन कैसे होगा और इसके रूल क्या है। तो देखो, पहला पॉइंट है कि सीनियरिटी ऑर्डर। सीनियरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो सीनियरिटी ऑर्डर हमने लिख दिया, ए इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन डी। मतलब सबसे सीनियर कौन है, ए, और सबसे जूनियर कौन है, डी। दूसरा पॉइंट में हम क्या करते हैं, पुट। पुट कैसे करेंगे, या रोटेट कराएंगे। पुट और रोटेट स्ट्रक्चर एंड जूनियर मोस्ट ग्रुप are placed in dotted line। मतलब क्या है, ये जो डी है इसको हमको डॉटेड लाइन पे लाना है। सबसे जूनियर ग्रुप को कहां लाना है, डॉटेड लाइन पे। समझिए। तीसरा पॉइंट है कि नाउ गो फ्रॉम ए टू बी। तो यहां आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। समझ में आई बात। और इसमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या चेंजेस होंगे, देखिए, इसको इससे चेंज कर देते हैं और इसको इससे चेंज कर देते हैं। तो डी डी पॉइंट क्या हो जाएगा, नाउ गो फ्रॉम कहा, ए टू बी। ए से बी में कन्वर्ट करना है, और बी टू सी, बी को सी में कन्वर्ट करना है। ए टू बी और बी को सी में कन्वर्ट करना है। डी ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। समझ में आई बात। तो आप ये वाला जो एरो है इसको यहां से हटा के अगर आप यहां लगा ले तो ज्यादा सही। तो ये कन्वर्ट होके कैसा हो जाएगा, इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन के बाद ये ऐसा हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा, सी यहां आ जाएगा, और इस डॉटेड लाइन पे क्या आ जाएगा, डी, और इधर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। जो ए बी सी डी, ये कैसा कैसा रोटेशन था, इस तरीके। अब ये कैसा रोटेशन हो गया, इस तरीके से। हेलो, हाँ, लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर। बात समझ में आई ना। पहले हम काउंटिंग करते तो किधर से जा रहे थे, ए बी सी, इधर को जाएंगे। अब किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब इसी एरो का ध्यान रखना, समझिए ध्यान से, इसी चीज का ध्यान रखना। फिर हम बताएंगे। अब यहां पे लिख लो ए पॉइंट, क्या, इफ इट फॉलो क्लॉकवाइज रूट इट इज आर। अगर ये क्लॉकवाइज रूट शो करता है तो ये क्या कहलाएगा, आर। और बी पॉइंट, इफ इट फॉलो एंटी क्लॉकवाइज रूट इट इज एस। तो यह क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा। अब यहीं से हमको रूट जो होते हैं उसके बारे में समझना। तो रूट कैसे हमको पता चलेगा, रूट पता चलेगा सीनियरिटी ग्रुप पता चल के, कि हमको किधर रोटेट करना है, किधर की शिफ्टिंग करना है।
तो अब हमको पता होना चाहिए सीनियरिटी जूनियरिटी ग्रुप के बारे में। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जस्ट मिनट, 1 सेकंड। कौन चला गया? एक बच्चा तुरंत चला गया, पता नहीं कितने बेवकूफ टाइप के लोग। देखो, अगर ये रूट क्लॉकवाइज बेटा पकड़ता है तो हम क्या बोलेंगे, ये आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अब ये इसका रोटेशन बताएगा कि हमको कैसा शो करना है। और रोटेशन किस पे डिपेंडेंट है? रोटेशन सीनियरिटी जूनियरिटी ग्रुप पे डिपेंडेंट है। तो अब हमको पढ़ना पड़ेगा सीनियरिटी जूनियरिटी ग्रुप के बारे में। तो देखो, स्पेशल पॉइंट, कुछ एक स्पेशल पॉइंट, और उस स्पेशल पॉइंट के बारे में समझो। देखो, स्पेशल पॉइंट क्या कहता है कि फर्स्ट डिसाइड पीरियोडिटी ऑफ ग्रुप। ऑफ ग्रुप, पहले डिसाइड करो ग्रुप की प्रियोरिटी क्या होगी। अटैच्ड कायरल सेंटर, जो कि कायरल सेंटर से अटैच्ड है। मतलब ये एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है। इससे जो ग्रुप अटैच्ड है, इनकी प्रियोरिटी आप डिसाइड करो। तो देखो, जैसे सिंपली मैं आपको बताता हूं, सिंपली दिया है CH3 CH OH एंड COOH। अब इसमें आपको सीनियरिटी जूनियरिटी ग्रुप देखना है। तो इसमें सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा है? OH, फिर दूसरे नंबर पे COH, तीसरे नंबर पे CH3 और चौथे नंबर पे CH। ये सीनियरिटी जूनियरिटी इसके ग्रुप की फंक्शनलिटी। तो यहां देखो, ध्यान रखो, अभी मैं इसके सब एग्जांपल्स कराऊंगा तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इट इज डिसाइडेड बाई, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा, इसको एक नंबर क्यों दिया? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, वरना इसको एक नंबर देते। बात समझ में? और ये दोनों सेम है, तो सेम होने के बाद दूसरा पीरियड देखेंगे, दूसरा फंक्शन देखेंगे। देखो, इट इज डिसाइडेड बाई एटॉमिक नंबर और इसको बोलते हैं अल्फा एटॉमिक नंबर एंड एट वेट इज केस ऑफ आइसोटोपिक। अगर कोई फंक्शन आइसोटोपिक दिया है, बात समझ में आई, तो फिर एटॉमिक वेट मैटर करेगा, वरना इसका क्या मैटर करेगा? एटॉमिक नंबर मैटर करेगा। तो प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है ये देखिए, यहां से मैं एक ही बार में आपको बता देता हूं। प्रियोरिटी ऑर्डर समझिए, सबसे बड़ी प्रियोरिटी है
आयोडीन को, फिर है Br, फिर है Cl, फिर है SO3H, फिर है Sr, फिर है SH, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है OR, फिर आता है COOR, फिर आता है इसके बाद में COOR के बाद में COOH, फिर आता है COR, फिर इसके बाद में ऑर्डर होगा CHO, फिर होगा CN, फिर होगा C2H5, फिर CH3, और लास्ट में होगा D फॉर ड्यूटेरियम, दैट इज सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में होगा हाइड्रोजन। ये इसका प्रियोरिटी ऑर्डर है, और इसके बाहर कोई भी प्रियोरिटी बना के वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे इसके बाहर कोई भी प्रियोरिटी बना के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये बात हमारी दिमाग में बिठा लेना। अब देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल्स की फंक्शनलिटी देखते हैं। सिद्धि, बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। चलो, अब हम इसकी सीनियरिटी जीनियरिटी, अब देखो एग्जाम्पल यहां से कैसे समझे। जैसे देखो, एक दिया Cl, फिर दिया कार्बन, फिर दिया आयोडीन, फिर दिया Br, और फिर दिया फ्लोरीन, ऐसा दिया। ये हमारा कायरल सेंटर। पूछ रहा है इसके अंदर R कॉन्फ़िगरेशन होगा या S कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम इसको कैसे सेट करें? तो इसको हम किससे कंपेयर करें? इसको हम कंपेयर कर देंगे इससे। सीनियरिटी किसकी है? आयोडीन की। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 कौन? Br। नंबर 3 कौन है? Cl। नंबर 4 कौन है? फ्लोरीन। ठीक। तो अब हम इसको प्लेस्ड कैसे करेंगे? इसको हम प्लेस्ड ऐसे करेंगे, नंबर 1 को रखेंगे सबसे टॉप पे, कार्बन। नंबर 2, क्यों? अभी हमने पीछे आपको बताया था, Br। फिर क्या होगा? नंबर 3, और नंबर 4 कहां होगा? डॉटेड लाइन पे, फ्लोरीन। दैट इज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। क्यों? क्योंकि अब ये एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कैसा स्ट्रक्चर? अम्ब्रेला। ये कैसा स्ट्रक्चर है? देखो, ये स्ट्रक्चर है 1, 2 और 3, और इससे एक ये छड़ी निकली है जो आयोडीन वाली है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया बेटा? ये एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर बन गया। समझ में आई बात? तो अब इस कार्बन के अराउंड ये इजीली रोटेट कर सकता है। तो इस कार्बन को देखने, यहां पे जब ऑब्जर्वर बिठाएंगे तो तीनों को सेम डिस्टेंस पे दिखेगा। इसीलिए जो हायर सीनियरिटी ग्रुप होता है उसको कहां रखते हैं? सबसे ऊपर। और जो सबसे लोअर सीनियरिटी ग्रुप होता है उसको कहां रखते हैं? डॉटेड लाइन पे। यही मैंने अभी पीछे बताया था। ये पुट ऑन रूट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे रूट का, उसमें पुट कैसे करेंगे? जूनियर मोस्ट ग्रुप आर प्लेस्ड इन डॉटेड लाइन। सबसे जूनियर मोस्ट ग्रुप को कहां करना है? डॉटेड लाइन पे हमको पहुंचाना है। और फिर देखना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात समझ में आई? किसको किसको ये बात समझ में आई? राइज योर हैंड। बस 4-5 लोगों को, बाकी लोगों को नहीं आई। विजय, चलो अब यहां एक स्टार बनाओ और पॉइंट नोट करो। पॉइंट क्या है कि नाउ द ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप priority,
to second priority, and then to the third priority. Priority is determined. It is given a clockwise direction, then it is termed R configuration. And anti-clockwise is S configuration. समझिए. नाउ द ऑर्डर फ्रॉम टॉप प्रियोरिटी नंबर 1 टू सेकंड प्रियोरिटी दूसरे नंबर की प्रियोरिटी टू थर्ड प्रियोरिटी तीसरे नंबर की प्रियोरिटी इज डिटरमाइन. अगर वो आपको डिटरमाइन हुई, राइट, इट इज गिवन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दी हुई है, मतलब ये यहां से यहां, दैट इज क्लॉकवाइज सिस्टम, तो ये क्या शो करेगा? आर. और ये यहां से यहां, ये क्या शो करेगा? एस. तो इसमें दोनों फंक्शन शो होंगे, आर और एस. ये यहां से यहां, मतलब ये क्लॉकवाइज 1 and 2, दैट इज आर. और ये यहां से यहां उल्टा, दैट इज एल, एस. समझ में आई बात? आर और एस. अब इसके एग्जाम्पल करेंगे जहां से आपको सब चीजें समझ में आएगी. एग्जाम्पल देखो, जैसे ये इसी को लेके चलते हैं. आयोडीन, देन Br, देन दिया है फ्लोरीन, और इधर दिया है क्लोरीन. तो देखो ऑर्डर कैसे देखते हैं, ये क्या शो करेगा. तो पहली प्रायोरिटी क्या है? नंबर 1, दैट इज 1 नंबर, और ये क्या है? 2 नंबर. तो मतलब ये कैसे रोटेट हो रहा है? इधर को रोटेट हो रहा है. और ये रोटेशन किसका है? क्लॉकवाइज. तो ये क्या कहलाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन. सिमिलरली देखो, अगर ये आयोडीन ऐसे दिया है और यहां से ये Cl दिया है, और ये डॉटेड लाइन एक फ्लोरीन दिया है, और यहां पे Br दिया है, तो देखो 1 नंबर किसको देंगे? आयोडीन को, दैट इज 1 नंबर. 2 नंबर Br, मतलब ये रोटेशन किधर को होगा? इधर को. तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज एस कॉन्फ़िगरेशन. बोलो, बात समझ में आई? आर और एस. आर्या, हाँ सर. समझा? हाँ. नहीं आया? नहीं आया? आया सर. दिव्या, दिव्या, हाँ सर. समझा कि नहीं समझा? बोला तो कर कम से कम. तुम लोग कितने ढीठ. सर समझा. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. अब अगर कोई कंपाउंड ऐसे दिया, ये दिया OH, यहां से ऐसे इधर लगा है COH, मतलब COOH कर लो ऐसे, और यहां से ऐसे डॉटेड लाइन दिया है, इसके ऊपर दिया हाइड्रोजन, और इधर दिया है उसने CH3. तो प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से नंबर 1 कौन? OH. तो नंबर 1 कौन हो गया? ये. नंबर 2 कौन? COH.
अभी हमने पीछे प्रियोरिटी ऑर्डर में यही लिखा है, दिस। नंबर 2 दिस। तो रोटेशन हमारा किधर से किधर होगा, ये यहां से ऐसा रोटेशन, दैट इज क्लॉकवाइज, मतलब आर कॉन्फिगरेशन। सिमिलरली अगर ऐसा बोला जाए ओ एच कार्बन CH3, ये डॉटेड लाइन H और इधर लगा दिया COOH, तो एक नंबर ये और 2 नंबर ये, और ये रोटेशन होगा इधर को, दैट इज एस कॉन्फिगरेशन। बात समझ में आ रही? अब यहां लिख भी सकते हो आप, फॉर क्लॉक वाइज रोटेशन, और इसमें लिख लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अब हम और एग्जांपल्स करते हैं बड़े बड़े से, और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। ये है एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। देखो यहां दिया है CHO, यहां दिया है OH, यहां दिया है H, यहां दिया है CH2OH। बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, R या S? मैसेज करो जल्दी, फटाफट फटाफट मैसेज करो तुरंत। क्या शो करेगा, R या S? फर्स्ट प्रियोरिटी किसको जाएगी? OH को। सेकंड प्रियोरिटी इसको। तो इसमें रोटेशन कौन सा होगा, दिस, दैट इज R शो करेगा। ये क्या शो करेगा बताओ? यहां लिखा Br, यहां लिखा फ्लोरीन, यहां लिखा क्लोरीन, और यहां लिखा आयोडीन। अब बताओ ये कौन सा रोटेशन शो करेगा? फर्स्ट नंबर किसको देंगे? फर्स्ट नंबर देंगे आयोडीन को, तो ये दिया आयोडीन को 1 नंबर। और सेकंड नंबर कौन है? Br। थर्ड नंबर कौन है? क्लोरीन। तो हम किधर से होके जाएंगे? इधर से होके जाएंगे, तो ये रोटेशन शो करेगा, दैट इज R। और देखो एक और एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां दिया है COCl, यहां COOH, और यहां दिया फ्लोरीन। तो ये कैसा रोटेशन शो करेगा? नंबर 1, ये सी कॉमन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 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 कॉमन। तीसरे नंबर पे क्लोरीन, क्लोरीन सबसे बड़ा, दैट इज नंबर 1। और फिर कौन सा है इधर? ये नंबर 2 पे आएगा। तो ये रोटेशन किधर को होगा? इधर को, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एस कॉन्फिगरेशन शो करेगा। अब देखो यहां आपको दिक्कत हो रही है, फिशर प्रोजेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात। तो देखो अब मैं इसको बता रहा, इसमें ये तो समझ में आया रे ऊपर वाला। चलो अब देखो, RS फॉर फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में कैसे देखें, ये हमने पीछे इसीलिए एग्जाम्पल करा ताकि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा, देखो समझो कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो आपको ये दिया, और यहां दिया इथाइल ET, और यहां दिया मिथाइल Me, और इधर दिया हाइड्रोजन, और इधर दिया PR मतलब प्रोपाइल।
तो आपको इसका नंबरिंग करना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मिथाइल से पहले कौन आता है? इथाइल। और इथाइल से पहले कौन आएगा? प्रोपाइल। तो मतलब ए तो ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया और डी ये हो गया। तो आपको कन्वर्जन कैसे करना पड़ेगा? कैसे आप चेंज करेंगे? यहां इक्विवेलेंट देखो, ये तो ए है और आपको ए कहां लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। और ये है सी, ये है डी, सॉरी बी, ये है ए, डी। तो आपको चेंज कैसे करना पड़ेगा? चेंज कैसे करेंगे आप? ए को अगर आप डी के साथ इंटरचेंज कर दें और सी को अगर डी के साथ बी के साथ इंटरचेंज कर दें, जब ए को बी के साथ करेंगे तो ए यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा। सी को बी के साथ करेंगे तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा क्या? बी, और ये हो जाएगा सी। तो पहले आप देखो, ए बी सी डी मतलब उल्टे जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा था? एंटी क्लॉकवाइज, एस। अब ये देखना, ए बी सी डी। तो अब इसमें रोटेशन कैसा हो रहा बेटा? इसमें रोटेशन हो रहा है ये, राइट। तो अब ये क्या शो करेगा? ये आर शो करेगा। और आर शो कैसे कर रहा है? ए से बी गए और बी गया सी को, तो इसलिए ये आर चेंज कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। और अगर ये बोले ये इसके लिए क्या होगा? ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये एस शो करेगा। अब एस से कन्वर्ट होके क्या हो गया? आर। तो आपने रोटेशन कितना किया? इतना, 180 इधर 180 इधर, मतलब 360 डिग्री का रोटेशन। बोलो बात समझ में आई? क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये रोटेशन हमको करना पड़ा, रोटेशन मजबूरी है हमारी। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो ये एस है, ये हमारा आर है। क्यों? क्योंकि यहां डी इज जूनियर मोस्ट ग्रुप। डी क्या है? जूनियर मोस्ट ग्रुप है। और जूनियर मोस्ट ग्रुप को कहां आना पड़ेगा? सबसे नीचे डॉटेड लाइन। बात समझ में आ रही भाई? बात समझ में आ रही? अरे राइज योर हैंड, बात समझ में आई या नहीं आई? प्रणव सर, प्रणव सर के नहीं समझ में आया कुछ? बोलो। सूरज, हाँ सर। आ रहा रे? हाँ सर। अब देखो, अब इसी की बात करें तो ये हमने कन्वर्जन कर दिया, तो इसको हम कैसा बना सकते हैं? इसको ऐसा बना सकते हैं। डी यहां पे आ गया, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। डी यहां मतलब यहां आ गया एच, और ए यहां पे आ गया तो ए चला गया यहां पे, दैट इज पी आर। और सी की जगह आ गया बी, बी मतलब इथाइल, ई टी। और सी कहां आ गया? यहां पे, दैट इज मिथाइल। तो अब ये रोटेशन हो गया दिस, दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, इस स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? अब देखो, अब इसी को हम डीएल से चेक करें। देखो, लिख लो यहां की पॉइंट। क्या है इसका की पॉइंट? कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया, हमने आपको पढ़ाया है इन आइसोमर क्या है, डाया आइसोमर क्या है। तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इन आइसोमर, इन आइसोमर की क्या प्रॉपर्टी है समझिए। जैसे आपको दिया हुआ है उसने, दैट इज OH
एच एम ई एंड ई टी, इथाइल। तो अब बताओ ये आर रोटेशन शो करेगा या एस शो करेगा? प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले किसको लेंगे? ओ। तो क्या चेंज करना पड़ेगा? इन दोनों को अगर चेंज कर दे, ये ऊपर ले जाए ये नीचे ले आए, और इन दोनों को इधर चेंज कर दे, तो इथाइल, और फिर उसके बाद इसको ऐसे चेंज कर दे, तो यहां से चालू हो जाएगा ओ एच आर। तो देखो समझो, ये कौन सा रोटेशन शो करेगा? ये डी रोटेशन शो करेगा, क्लॉकवाइज डी कर रहा है, तो मतलब ये क्या शो करेगा? आर कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। सिमिलरली अगर देखा जाए ओ एच, इसकी मिरर इमेज एम ई एच ई टी, ये एल शो करेगा, मतलब एस शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां देखिए मेन बात इसकी क्या है, क्वेश्चन कई बार यहां पूछा जाता है, समझिए ध्यान से बात, एक एक चीज हम आपको बताते हैं। नंबर 1 पॉइंट, डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो क्या होगा? दोनों का सेम होगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट सेम होगा। दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। किसके लिए? डी और स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर डी एंड एल के लिए, इन आइसोमर देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? सेम होगा दोनों का। चौथा पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर H2O, ये भी सेम होगी। पांचवा पॉइंट, दैट इज ऑप्टिकल रोटेशन, ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शो कर रहा है और एक लीवो रोटेटरी शो कर रहा है। ये तो प्रॉपर्टी हो गई इन आइसोमर की। अब प्रॉपर्टी ऑफ डाया स्टीरियोमर, डाया स्टीरियोमर की प्रॉपर्टी क्यों? देखो सब चीजें कनेक्टेड है, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, कायरल, इन आइसोमर, डाया आइसोमर, डी फॉर्म, एल फॉर्म, एस एंड आर, सारी चीजें कनेक्टेड है, इसीलिए ये थोड़ा अलग बनता है। देखो ये दिया Cl, ये दिया Cl, यहां दिया मिथाइल, ये H और यहां पे दिया इथाइल Et, और दूसरा कंपाउंड दिया है ये मिथाइल इथाइल, और यहां दिया है Cl, H एंड Cl। इनकी स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड मिरर इमेज नहीं बन रही। अगर इनकी मिरर इमेज नहीं बन रही दोनों स्ट्रक्चरों की, तो इसका मतलब ये क्या कह रहेंगे? डाया स्टीरियोमर। और अगर मिरर इमेज बन रही तो इसका ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ये सुपर इम्पोजिबल। तो यहां क्या होगा? यहां इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी बेटा? यहां प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी? समझिए ध्यान से बात। नंबर 1 पॉइंट, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट। नंबर 2, ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट डीएम। फिर है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिफरेंट। तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होगा? डिफरेंट। चौथा पॉइंट है क्या? सॉल्युबिलिटी, ये भी क्या है? डिफरेंट। और
5वां पॉइंट है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन बोले, ऑप्टिकल रोटेशन बोले, बात है कि ये भी क्या है, डिफरेंट। इसमें ऑप्टिकल रोटेशन अलग था, डिफरेंट था। क्यों? ये एल फॉर्म, ये डी फॉर्म, क्योंकि ये आर शो करेगा, ये एस, कोई आर शो करेगा, कोई एस शो करेगा, तो ये डिफरेंट होंगे। बोलो बात समझ में आई भैया? जिसको जिसको बात समझ में, राइज योर हैंड। मानस, दिव्या, प्रतीक्षा, अमृता, सिद्धि, राजार्यन, सूरज, साक्षी निम्बोलकर। हुई साक्षी निम्बोलकर? सर कल एडमिशन हुआ मेरा। अच्छा 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 अच्छा, कल ही एडमिशन हुआ? ओके, कहां से हो बेटा आप? बारामती। तुम्हारा यार नाम तो सुना हुआ है, तुम 12th में थी या 11th में? कोई नाम तो सुना, जैसा शायद सर नाम ले रहे होंगे, पता नहीं कुछ। बारामती से? हाँ सर। ओके, आप आए थे एक बार सेंटर पे क्या? नहीं। ओके ओके, ये समझ में, आज आपका पहला लेक्चर है तो शायद कम समझ में आया होगा, पीछे का रिलेटेड है सब। हाँ। कोई बात नहीं, तुम जैसे इसके वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, त्रिपाठी क्लासेस के नाम से, वहां से आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर होगा। और बारामती में ही रहते हो तो आप आके यहाँ भी पूछ भी सकते हो, ठीक है ना? हाँ। निम्बोलकर साक्षी, ओके। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल। ये तो सब चला गया यार। चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या पढ़ाना है आपको? मेसो कंपाउंड पढ़ाना है, और मेसो कंपाउंड भी कराया जाए या नहीं? एक सेकंड रुको। चलो आज के लिए इतना ही, कल मीजो कंपाउंड पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे यार। मीजो कंपाउंड छूट जाएगा, आधा भी दिक्कत हो जाएगी। आज के लिए इतना ही बस, कल मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।